अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज आपको हम दिखा रहे हैं ऐसी दुकानदारी जिसकी ना छत है, ना फ़र्श और ना ही दरो-दीवार हैं इसके, ना दरवाज़ा है इसका और ना ही कस्टमर्स के बैठने के लिए कोई कुर्सी टेबल। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस दुकान का सौदा दुकान खुलने से पहले ही बिक चुका होता है तकरीबन। ये है राजा बाज़ार की मशहूर गोला कबाब की रेहड़ी, जो कि यहाँ पे 40 साल से मौजूद है। ये ऐसी दुकानदारी है जिसके ना दरो-दीवार हैं, ना दरवाज़ा है और ना ही कस्टमर्स के बैठने के लिए कोई कुर्सी टेबल। यहाँ पर पार्किंग में खड़े मोटरसाइकिल्स को साइड पे करके जगह बनाई जा रही है और ये खान बिरादरान हैं, जो कि 40 साल से यहाँ पे रेहड़ी लगा रहे हैं। इनके पहले बड़े भाई थे, इनके वालिद साहब थे। इस तरह से ये 40 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। मोटरसाइकिल्स को जो कि पार्किंग में लगे हुए थे, सबको साइड पे हटा-हटा कर खुद ही यहाँ पर जगह बनाई जाती है और ये खान बिरादरान अपनी इस रेहड़ी को, अपनी इस दुकानदारी को घर से तैयार करके लेके आते हैं। सारा कबाब मसाला घर से तैयार करके लेके आते हैं। तमाम बर्तन, रायता और इसकी अंगीठी भी घर से ही जला के लेके आते हैं कोयले की। क्योंकि यहाँ पर इनके कस्टमर इनके इंतज़ार में खड़े होते हैं कि कब रेहड़ी ये आए और कब काम शुरू हो और हम अपना खाना खाएँ। गोला कबाब इनका इतना मज़ेदार है, इतना लज़ीज़ है और इतना मशहूर है कि लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं और हम भी गुजरांवाला से रावलपिंडी वहाँ पर गए थे। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ इनकी तैयार है, सिर्फ़ इन्होंने अपनी रेहड़ी को सेट करना है और फ़ौरी काम शुरू कर देना है। ये वाहिद दुकानदारी है रावलपिंडी के इस राजा बाज़ार में कि इनको कस्टमर्स का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि कस्टमर इनके इंतज़ार में खड़े होते हैं, ग्राहक इनके इंतज़ार में खड़े होते हैं कि कब रेहड़ी आए और कब काम शुरू हो। सबसे पहले एक ख़ास किस्म की परात को अंगीठी के ऊपर रखा जाता है। ये ख़ास किस्म के मेटल से बनी हुई है और इसके अंदर 1 पैकेट ऑयल का डाला जाएगा। ये इसके अंदर ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं फ्राई के लिए, क्योंकि इनका कहना ये है कि डॉक्टर्स वग़ैरह मना करते हैं लोगों को कि फ्राई और तली हुई चीज़ें मत खाएँ, लिहाज़ा ये ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर वो पानी डालेंगे। और देखें, साथ ही इनकी दुकानदारी शुरू हो गई है, ऑयल को डाला, ऑयल थोड़ा-सा गर्म हुआ, अंगीठी घर से जला के लेके आए और साथ ही कबाब बनाने वाले भाई ने अपने हाथ से कबाब बनाना शुरू कर दिए हैं। एक मखसूस अंदाज़ से, मखसूस तरीके से, मखसूस मयार का और मखसूस वज़न का ये कबाब अपने हाथ से तैयार कर रहे हैं, इनका अंदाज़ा है और उसके मुताबिक ये कबाब तैयार करते हैं। ये हाथ से गोल-गोल करके परात के अंदर इसके अंदर डालते रहेंगे और वो साथ-साथ एक कप से पानी भी इसके अंदर डालेगा। पानी डालता रहेगा। उनका कहना ये है कि पानी हमारा इस कबाब को गलने में मददगार साबित होता है और ये जो ऑयल हमने थोड़ा-सा डाला है, वो इसकी फ्राई में शामिल होता है। इस तरह से ये कम ऑयल में इसको फ्राई करते हैं। और ये एक बेहतरीन, खुश रंग, खुश ज़ायक़ा, खुश शक्ल कबाब है और अभी देखें फ़ौरी इनकी दुकानदारी शुरू हो गई, लोग इनके इंतज़ार में थे, फ्राई जारी है, काम जारी है, रायता भी डाला जा रहा है और साथ में एक-एक नान पकड़ा दिया जाता है और इस तरह से लोग रेडी के इर्द-गिर्द खड़े होकर अपना खाना खाते हैं और ये अरसा 40 साल से काम कर रहे हैं। इनका कहते हैं कि हमारा मयार बिल्कुल एक जैसा है, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया, वैसा ही हमने अपना मयार रखा हुआ है।
आपके सामने एक मखसूस अंदाज से कबाब बनाए जा रहे हैं। हाथ से उसको एक ख़ास शेप देते हैं, ख़ास शक्ल देते हैं और ये परात के अंदर लगातार वो कबाब डालता जा रहा है और दूसरा आदमी उसको एक चमचे की मदद से उल्टा-पलटा रहा है और ये इसका उलटना-पलटना ही कबाब को पकाता है और गलाता है। एक मखसूस वक़्त तक पकाते हैं और उसके बाद ये अपनी सर्विंग शुरू कर देते हैं। प्लेटों के अंदर सर्विंग जारी है। ग्राहक अपना-अपना ऑर्डर दे रहे हैं, कोई 1 ले रहा है, कोई 2 ले रहे हैं, कोई 3 ले रहा है और साथ में रायता भी डाल के दिया जा रहा है और साथ में नान यहाँ पर मौजूद हैं और हर तरह की सहूलत यहाँ मौजूद है। पैकिंग वाले भी लोग भी यहाँ पे आते हैं, इनसे माल पैक करवा के भी लेके जाते हैं। कोई 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 कबाब इनसे पैक करवा के भी लेके जाते हैं। इनकी एक मखसूस रेसिपी है, ये किसी को बताते नहीं हैं ये क्या है, मगर ये कि हैं लाजवाब, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल नरम, इसके अंदर किसी किस्म की सख्ती नहीं है, क्योंकि ये ऑयल के अंदर तो पके नहीं हैं, पानी के अंदर पके हैं, पानी के अंदर गले हैं क्योंकि पानी ये शामिल करते हैं। ऑयल सिर्फ़ हल्के से तड़के के लिए होता है, हल्के से टेस्ट के लिए होता है और ये वाक़ई लाजवाब है। लोग अपना खाना खा रहे हैं, बेहतरीन, खुश रंग, खुश ज़ायक़ा, खुश शक्ल कबाब। और यहाँ पर इनके पास चपाती भी मौजूद है। चपाती जो कि तवे में बनती है और जो चपाती खाना चाहें वो चपाती खाएँ, जो नान से खाना चाहें वो नान से खाएँ। रावलपिंडी के मशहूर गोला कबाब जो कि रावलपिंडी के राजा बाज़ार में निरंकारी बाज़ार के साथ मौजूद हैं और ये शाम 6 बजे आते हैं और 6 बजे से लेकर रात 10 साढ़े 10 बजे तक यानी कुल 3 से 4 घंटे की इनकी दुकानदारी है और ये माशाल्लाह एक अच्छा खासा अपना माल बेच के जाते हैं। लोग इनके इंतज़ार में होते हैं, दूर-दूर से आते हैं, नज़दीक से आते हैं और इनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता अपने कस्टमर का। आप ये देखें रश लगा हुआ है, तांता बंधा हुआ है। ये राजा बाज़ार मेन फव्वारा चौक से अगर एंटर हो तो आप राइट हैंड पे राजा बाज़ार एक तरफ डीएचक्यू है और दूसरी तरफ जब बाज़ार में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर ये चंद कदम आगे जाके रेहड़ी आती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये आपको दुकानदारी बगैर दरवाज़ों के, बगैर छत के, बगैर फ़र्श के, बगैर कुर्सियों के पसंद आई होगी। ये वाहिद दुकानदारी है जिसका सौदा दुकान खुलने से पहले ही बिक चुका होता है। उम्मीद करेंगे आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।